वालेकुम क्लास। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है, हम पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो उनमें से रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के अंदर पहला रिएक्शन है अल्कोहल का, कि वो जो है जिसमें अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो उसको हमने स्टडी करना है कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग। तो जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल के ऊपर आके अटैक करता है तो उस वक्त जो रिएक्शन होता है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से होता है, और उसके नतीजे में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, और वो कार्बोकेटाइन उस रिएक्शन का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। देखिए हमारे पास अल्कोहल की टाइप्स हमने पढ़ी हैं। प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, टर्शरी अल्कोहल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। उसके नतीजे में हमारे पास OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, और साथ में कार्बोकेटाइन बनेगा। देखिए ज़रा कि कार्बोकेटाइन क्यों कहते हैं कि कीटाइन वो स्पीशी होती है जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव किसके ऊपर आया है, कार्बन के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोकेटाइन। अब अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो उस वक्त कार्बन और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, उसमें से OH आयन अलग हो जाएंगे, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। देखें ये कार्बन, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइन, लेकिन ये जो कार्बन है ये मजीद 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट क्या है, टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल में भी जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन, और साथ में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। नेक्स्ट में जो हमने देखना ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। याद रख लें जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। अब शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है अल्कोहल में तो टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा क्यों रिएक्टिव है सबसे, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी है। तो याद रख लें जो रिएक्टिविटी होती है पेरेंट मालिक्यूल की वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ डॉटर कार्बोकेटाइन, कि कोई भी पेरेंट मालिक्यूल है अगर उसकी हमने रिएक्टिविटी चेक करनी है तो उससे बने वाला जो डॉटर कार्बोकेटाइन होगा वो उसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो देखें जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये जो कार्बोकेटाइन होते हैं इसकी स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कि जिसके ऊपर लेस पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो, कम हो, वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। अब पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से वो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसका पेरेंट मालिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए हमारे पास जो है एक अल्काइल ग्रुप होता है जो कौन सा इफेक्ट होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, और दूसरा हाइड्रोजन एटम होता है, उसका ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पेरेंट मालिक्यूल टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल में जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उसमें क्या बनेंगे, 2 डॉटर स्पीशी बनेगी, एक हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरा क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन। इसी तरह ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो उससे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और उससे क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। अब इस पेरेंट मालिक्यूल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डॉटर मालिक्यूल की या डॉटर चार्ज स्पीशी की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। देखें टर्शरी अल्कोहल का जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो क्या है, देखिए ये कार्बोकेटाइन, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, एक ये मिथाइल ग्रुप, एक ये मिथाइल ग्रुप, और एक ये मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये मिथाइल ग्रुप भी इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये मिथाइल ग्रुप भी इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के चांस क्या हैं, ज़्यादा हैं। जितने इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के चांस ज़्यादा होते जाएंगे इसका पॉजिटिव चार्ज उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ही ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका पेरेंट मॉलिक्यूल उतना क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद अगर बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के चांस कम हैं एज कम्पेयर टू टर्शरी के, क्योंकि टर्शरी के अंदर तो 3 का जो मिथाइल ग्रुप हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सेकेंडरी के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन के चांस क्या हैं, कम हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के चांस यहाँ पे डोनेशन के कम है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा इसकी निस्बत। तो इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है तो उसका जो पेरेंट मॉलिक्यूल सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। अब बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी अल्कोहल जब टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के अंदर वहाँ पे तीनों हाइड्रोजन आइटम है, और हाइड्रोजन आइटम का ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन को किसी भी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस नहीं है। अगर इसको किसी भी तरीके से किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते तो इसका पॉजिटिव चार्ज कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा तो ये जो डॉटर चार्ज स्पीशी है ये क्या होगी, अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो इसका पेरेंट मॉलिक्यूल यानी प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्या होगा, लेस रिएक्टिव। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है पेरेंट मॉलिक्यूल की वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, डॉटर मॉलिक्यूल या डॉटर स्पीशी अगर ज़्यादा स्टेबल हो, डॉटर स्पीशी क्या हो, ज़्यादा स्टेबल हो, तो उस डॉटर स्पीशी का जो पेरेंट मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव। जैसे टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, उसका पेरेंट टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव। सेकेंडरी उससे थोड़ा कम स्टेबल है, उसका पेरेंट उससे थोड़ा कम रिएक्टिव। टर्शरी सबसे, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल है, उसका पेरेंट सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक था। बाकी इसकी रिएक्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने क्या देखना है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग।